नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे सिविल जज की वैकेंसी की। और इस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आने से पहले ही दे दी थी मैंने आपको। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी तो बेनिफिट मिलेगा आपको। आपके आधे से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो गया होगा या रिवीजन चल रहा होगा। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको पहले, या कोई वैकेंसी होगी फ्रेशर की, चाहे एक्सपीरियंस की, लॉ से रिलेटेड, इंटर्नशिप हो, चाहे गवर्नमेंट की, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब बात करेंगे इसके सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, और आपको ये पोस्ट भी करनी है। ऑनलाइन तो फॉर्म फिल करना ही है और आपको पोस्ट भी करना है। ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं शॉर्ट नोटिफिकेशन में वीडियो बना दिया था कल परसों, डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, इसलिए ये वीडियो भी अपलोड करूंगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वीडियो ढंग से देखना। और थोड़ा फॉर्म भरना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ऑनलाइन के साथ आपको पोस्ट भी करना है। कहाँ करना है डिटेल में बता देंगे। हिमाचल प्रदेश की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए सिविल जज की एग्जाम की, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप डाउनलोड कर लेना, कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। राजस्थान ईपीओ की टेस्ट सीरीज चाहिए आपको, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है। क्लोजिंग डेट 5/1/2024 है। ठीक है। सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी है, फ्रेशर की वैकेंसी है। बेसिक पे मैंने हालांकि सिविल जज के बारे में हिमाचल प्रदेश में क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है उस पर ही वीडियो बना रखा है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है, जो ब्लैक ब्लैक कर रखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले तो डेट मेंशन कर रखी है 5/1/2025 लास्ट डेट है। और इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट आर रिक्वायर अपलोड सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे और आपको सबमिट करनी पड़ेगी सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी ऑफ सेम डॉक्यूमेंट। जो आप अपलोड करोगे प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, निगम व्यास शिमला 17/100 पिन कोड दे रहा है। कैंडिडेट शुड आल्सो राइट द नेम ऑफ एग्जामिनेशन हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। एनवेलप पे ये मेंशन करना और अपना एप्लीकेशन नंबर जो ऑनलाइन आप भर रहे हो उसको भी मेंशन करना। और सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निगम विहार शिमला, और ये पिन कोड के साथ आपको बाय हैंड भी दे सकते हो, बाय पोस्ट भी कर सकते हो। 13/1/2025 से पहले पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना। 13/1/2025 से पहले हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। ऑनलाइन तो भरना है, आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। आप ऑनलाइन भर दो और ये भेजो नहीं इनकी कॉपी तो दिक्कत हो जाएगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाना है। आप 10th की मार्कशीट लगाना बर्थ प्रूफ में, और लॉ की डिग्री लगाना। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो हिमाचल प्रदेश में SC ST OBC सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से कर रहे हो तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी लगेगा। और OBC का सर्टिफिकेट 1 साल पुराना नहीं हो, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और 21 वैकेंसी है, चीज़ का ध्यान रखना। सिविल जज की 21 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा नहीं आती वैकेंसी। अनरिजर्व की 11 है। SC जो हिमाचल प्रदेश के उनकी 3 है, और ST हिमाचल प्रदेश की उसकी भी 3 है। OBC जो हिमाचल प्रदेश के उनकी 4 है। ठीक है। और असेंशियल क्वालिफिकेशन लॉ की डिग्री, मतलब आपका रिजल्ट आउट हो। ठीक है, आपके पास रिजल्ट आउट हो आपका, आप एलिजिबल हो फॉर्म फिल करने के लिए। और एक्सपीरियंस नहीं मांगा ना, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मांगा, इस चीज का ध्यान रखना। डिजायरेबल है, नॉलेज आपको होनी चाहिए वहाँ की लैंग्वेज कस्टम की हिमाचल प्रदेश की, वो हर स्टेट का मेंशन होता ही है। एज है 22 और मैक्सिमम है 35। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है 3 साल का SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। और बाकी आगे चलता है। एग्जाम सेंटर बहुत सारे पूछे थे सर हिमाचल प्रदेश में होगा क्या ऑल ओवर इंडिया। हमेशा स्टेट का एग्जाम स्टेट में ही होता है। MP का शायद एक बार लॉकडाउन में जयपुर में भी हुआ था, अदर स्टेटों में भी हुआ था, बट हर बार स्टेट गवर्नमेंट की जो वैकेंसी होती है उनके स्टेट में होता है। धर्मशाला शिमला मंडी ये आपका प्री हो जाएगा। और 600 रुपये फीस है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 150 है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको नो फीस, और फीमेल कैंडिडेट उनको भी कोई फीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट कहीं की भी हो आप फॉर्म फिल कर देना, चाहे आप जाओ ना जाओ फॉर्म तो फिल कर देना, कोई फीस तो लगी नहीं रही। अब एग्जाम पैटर्न बता देते हैं।
प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ना कोई जीके आ रही ना नेगेटिव मार्किंग। और 100 मार्क्स का प्री होगा सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ, ठीक है। 3 पेपर होंगे 100 मार्क्स के ईच, ठीक है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप पढ़ सकते हो। और जो मेंस का सिलेबस है वही प्री का सिलेबस है। बाकी अपन अब मेंस के सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिविल लॉ 1 में आएगा, पेपर 1 में सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 200 मार्क्स का। सिविल लॉ 2 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन, टीपी, एचपी, अर्बन रेंट कंट्रोल, 200 मार्क्स का। क्रिमिनल लॉ में इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एचपी एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इंडियन फॉरेस्ट और जुडिशल, ये सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड भी आएंगे, जिसमें ये मेंशन कर रखा है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जुवेनाइल। और आगे चलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी आएगा, ये सेक्स सिलेक्शन एक्ट भी आएगा, प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994, सेक्सुअल हरासमेंट भी आएगा वर्क प्लेस वाला, राइट टू डिग्निटी, ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। और 4th पेपर इंग्लिश का होगा 150 मार्क्स का, और हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे वैसे आएंगे, इसमें ट्रांसलेशन होगा। बाकी 150 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। 150 मार्क्स का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। इंटरव्यू हमेशा कम ही रहना चाहिए, इसका कारण है। और चलो वो तो कभी ऑफलाइन होगी बात, तब करेंगे। तो 150 मार्क्स का इंटरव्यू है इसमें। और किसी को भी कोई भी डाउट हो, हालांकि मैंने हिमाचल प्रदेश का पेपर दिया नहीं, मुझे जितना आइडिया है शायद इंग्लिश में ही होता है ये। और आप हिंदी देखो, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का पेपर दिया है, बहुत सारे ये भी पूछ रहे हैं सर हिंदी में, हिंदी वाले मीडियम वाले दे सकते हैं क्या? जिन्होंने भी हिमाचल प्रदेश का पेपर दिया है वो कमेंट करके जरूर बता देना हिंदी में होता है इंग्लिश में होता है। इसमें कहीं मेंशन था नहीं नोटिफिकेशन में। और फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में, इन्होंने दे रखा है नंबर, हेल्पलाइन नंबर सब कुछ दे रखा है, टोल फ्री नंबर 1800-180-8004, फोन नंबर भी दे रखा है। आप वर्किंग डेज में 10 से 5 आप कॉल कर लेना इनको। कल मंडे पे कॉल करके पूछ लेना, हिंदी में भी हिंदी वाले भी दे सकते हैं क्या? वैसे दे तो सकते हो, अगर इंग्लिश में अटैम्प्ट कर सकते हैं या हिंदी में अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये पूछ लेना आप, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट भी ध्यान रखना, ये सर्टिफिकेट भी आपको करना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ता है। लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था, तो इसको भी आप देख लेना, सर्टिफिकेट भी जाएगा ये जो सामने आपके फोटो आ रही है। और 13/1/2025 से पहले सारे डॉक्यूमेंट आपको करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट के बारे में भी हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ लेना, कोई भी डाउट हो आपके। और मिस मत करना इस वैकेंसी को, बहुत अच्छा स्टेट है, सिलेबस भी बहुत कम है, आरजे जैसा पैटर्न है, प्री में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हिंदी इंग्लिश आती है, जीके आ नहीं रही, लोकल एक्ट भी 2-4 है, ज़्यादा एक्ट नहीं है, आराम से अप्रोच कर सकते हो। और मिस मत करना, 21 वैकेंसी है और ठीक ठाक वैकेंसी है और अच्छी स्टेट है, नौकरी लग जाएगी तो काफ़ी अच्छी स्टेट है। और फैसिलिटी सब कुछ जानना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, हालांकि आप देख सकते हो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज चाहिए आपको हिमाचल प्रदेश सिविल जज की, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20%। वैसे ही बहुत सस्ती है टेस्ट सीरीज, और मेरे कोड लगाओगे तो उससे और सस्ती हो जाएगी। एपीओ की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो, राजस्थान एपीओ की, वो भी बहुत सस्ती है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।